बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाजरीन, 17 दिसंबर 2020 को सिर्फ 28 साल 8 माह और 4 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले मोहम्मद आमिर, जिनको 2010 में पहले फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से 5 साल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था, और फिर नजम सेठी साहब ने जिस तरह से मोहम्मद आमिर को फास्ट ट्रैक किया और फिर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को यह अल्टीमेटम दिया कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक, और अगर आप मोहम्मद आमिर की मुखालफत करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान टीम से बाहर हो सकते हैं। लेकिन बिलाखिर जनाब 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर मोहम्मद आमिर ने जब रिटायरमेंट अनाउंस की तो उस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर एक जलजला आया था, और पाकिस्तान की जो पेस बैटरी थी, चूंकि जनाब मोहम्मद आमिर के बगैर उस वक्त वो मुकम्मल इनएक्सपीरियंस थी, तो जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने मोहम्मद आमिर को मिस करना शुरू कर दिया। और फिर जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट आया तो उससे पहले हमेशा यह खबर जनाब गर्म हो जाती थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है उसको वापस ले रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और कल रात को जब IL T20 के मैच में डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का जो ड्यू है वो जनाब नई बॉल शेयर कर रहा था, और पहले 4 ओवर जिस तरह से इन दोनों बॉलर्स ने किए तो उसके बाद एक दफा फिर से यह कहा जा रहा था कि जनाब मोहम्मद आमिर जो है उन्हें अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए। माजी में जनाब इमाद वसीम साहब ने भी इसी तरह की जो बात है वो की थी, शाहिद खान अफरीदी भी मोहम्मद आमिर के हवाले से ये बात कर चुके थे। लेकिन अब एक नई एंट्री हुई है और पाकिस्तान टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने मोहम्मद आमिर से अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने की जो इस्तदा है, जो रिक्वेस्ट है वो की है, और मोहम्मद आमिर ने उनको क्या रिस्पांस दिया है यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि जख्मी नसीम शाह की सूरत में जब पाकिस्तान की जनाब जो बॉलिंग साइड है वो बिल्कुल किसी एसोसिएट टीम की तरह लग रही थी, तो ऐसे में मोहम्मद आमिर जो जनाब मिसिंग लिंक जो है उसको फिल कर सकते हैं। सो मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले रहे हैं वापस या नहीं, और मोहम्मद आमिर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जनाब ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब जो पिछले एक हफ्ते से खबरों में है, पहले तीसरी शादी को लेकर, उसके बाद जनाब जो उन्होंने BPL के दौरान एक ओवर में 3 नो बॉल्स की थी, और फिर जनाब अचानक जो वो BPL को छोड़कर दुबई रवाना हो गए, तो कुछ जनाब खबरें ये आई और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स ये आई कि शुएब मलिक के ऊपर जनाब जो फिक्सिंग स्क्रूटनी है वो हो रही है, और इसीलिए शुएब मलिक जो है वो अपनी जान बचाकर भागे हैं। लेकिन फिर ये इतला आई कि शुएब मलिक जनाब 27 जनवरी को अगेन जो फॉर्चून बारिशाल जिनकी वो BPL 2024 के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब जनाब अगेन एक नई खबर आ गई है कि शुएब मलिक साहब BPL 2024 में मजीद एक्शन में नजर नहीं आएंगे, और पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद जो हैं वो उनकी जगह लेने जा रहे हैं। और ये इस वक्त जनाब शुएब मलिक के अराउंड चल क्या रहा है और सानिया मिर्जा के बारे में क्या एक हैरान कुन इंकिशाफ हुआ है, ये भी आज की वीडियो में जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा PSL ड्राफ्ट जो पहले 26 जनवरी को जनाब हेल्ड किया जाना था, अब चूंकि वो डेट चेंज कर दी गई है और 29 जनवरी को हेल्ड किया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जनाब उमर अकमल, अहमद शहजाद और शर्जील खान जिनको इनिशियल जनाब जो ड्राफ्ट है उसके अंदर पिक नहीं किया गया था, उनके लिए भी एक खुशखबरी है, और उनकी भी PSL सीजन 9 के अंदर वापसी हो सकती है। वो किस तरह से जनाब इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की बात की जाए तो सानिया मिर्जा के जो असासे हैं, जो उनकी जनाब मालियत है, उसके बारे में एक भारतीय जनाब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और जनाब $26 मिलियन के असासे हैं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के, जो कि जनाब एक हफ्ता पहले तक शुएब मलिक के साथ मैरिज में थी, और इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये 216 करोड़ रुपए बनते हैं, और पाकिस्तान के साथ आपने इसको जनाब कन्वर्ट करना है तो 216 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन जनाब
750 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के जो असासे हैं वो सानिया मिर्जा के हैं। और यहां पर जनाब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो दुबई का घर है सानिया मिर्जा का, वो जो जनाब ज्वाइंट था शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का। और अब जो शुएब मलिक जनाब दुबई गए हैं तो उसके पीछे एक रीजन ये भी करार दी जा रही है कि जनाब जो दुबई वाला घर है उसका बंटवारा होना है, और वो चूंकि ज्वाइंट था तो उसमें से जनाब जो शुएब मलिक है उनको भी हिस्सा मिलना है और सानिया मिर्जा भी अपना हिस्सा जो है वो अक्वायर करेंगी। सो जो माली मामलात हैं उनको संभालने के लिए जो शुएब मलिक साहब हैं वो दुबई गए हैं। इसके अलावा जनाब सानिया मिर्जा के नाम पर 13 करोड़ भारतीय रुपए का जनाब हैदराबाद में एक महलनुमा घर है। देन उनके पास जनाब एक BMW 7 सीरीज है जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख भारतीय रुपए है, और एक रेंज रोवर भी उनके पास है जिसकी कीमत 72 लाख इंडियन रुपीस है, और एक जैगुआर भी है जिसकी कीमत 40 लाख भारतीय रुपए से जायद है। सो जनाब जो लॉ है उसके मुताबिक शुएब मलिक भी जो अपनी वाइफ है उनके साथ असासे जो हैं वो शेयर करेंगे, और इसके अलावा शुएब मलिक के जो असासे हैं वो भी चूंकि शेयरिंग बेस के ऊपर होंगे तो माली मामलात को देखने के लिए जो शुएब मलिक साहब हैं वो जनाब दुबई गए हैं और वहीं पर उनका जो स्टे है वो एक्सटेंड होने जा रहा है। जबकि भारतीय मीडिया की अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो वो अभी तक जनाब ये बात कर रहे हैं कि शुएब मलिक के ऊपर जो फिक्सिंग इल्जामात लगे हैं उनकी जनाब जो चेकिंग है वो BPL 2024 की जो इंतजामिया है उन्होंने करना शुरू कर दिया, इसलिए शुएब मलिक जो हैं वो जान बचाकर जनाब जो बांग्लादेश है वहां से भागे हैं। और फिर जनाब इस सारे सिनेरियो के अंदर अहमद शहजाद की एंट्री होती है। वो अहमद शहजाद जिन्होंने 2020 से लेकर अब तक कोई PSL का मैच नहीं खेला, उनको BPL की जो टीम है फॉर्चून बारिशाल जिसकी नुमाइंदगी जनाब कर रहे थे शुएब मलिक साहब, वो सर्विसेज एक्वायर करने जा रहे हैं और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आज रात वो बांग्लादेश के लिए फ्लाई कर जाएंगे और उनको NOC जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी कर देगा। इसके अलावा चूंकि PSL ड्राफ्ट के अंदर भी जो सप्लीमेंट्री पिक 3 और 4 है उसके लिए 29 जनवरी को ड्राफ्टिंग होनी है। तो अहमद शहजाद ने जो जनाब प्रेसिडेंट कप के अंदर परफॉर्मेंस दी है, उमर अकमल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है और शर्जील खान जिस तरह के अटैकिंग बैट्समैन हैं, तो इन तीनों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब इनको कोई टीम जो है वो पिक कर सकती है। सो ये 29 जनवरी को ही पता चलेगा कि कोई टीम इनको पिक करती है या नहीं। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान टीम का सिनेरियो देखा जाए तो जनाब हमने ओपनिंग जोड़ी स्प्लिट की, साइम अयूब को 4 मैचेस के अंदर चांस दिया लेकिन वो उस तरह से चांस को जनाब जो बिल्कुल अपनी जनाब गिरफ्त में बंद करना है वो नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान को एक अटैकिंग ओपनर भी चाहिए। देन आप जनाब मिडल ऑर्डर में आए तो पाकिस्तान को शुएब मलिक, उमर अकमल जैसा जनाब जो सेंसिबल बैट्समैन है वो भी चाहिए। और चूंकि ये जनाब माजी के अंदर पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है उसको संभाल चुके हैं, सो इसलिए भी जनाब इनके लिए शुएब मलिक को तो कराची किंग्स ने बाय किया हुआ है PSL में, लेकिन उमर अकमल जैसा जो खिलाड़ी है उसके लिए ये जो जनाब सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोई उनको टीम पिक कर ले और ये जनाब PSL के अंदर परफॉर्मेंस दे दें तो उसके बाद उनकी जनाब डायरेक्ट एंट्री जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी अंदर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को एक उमर अकमल जैसे खिलाड़ी की जरूरत है और क्रिकेट पंडित जनाब इस बारे में दावा कर रहे हैं कि उमर अकमल जो हैं वो पिक कर लिए जाएंगे। जबकि अहमद शहजाद के हवाले से ये है कि कुछ टीमें जो हैं वो उनको पिक करना चाहती हैं, लेकिन अहमद शहजाद माजी में जब उनको जनाब 13 दिसंबर को पिक नहीं किया गया था तो उस वक्त उन्होंने जनाब दिल बर्दाश्ता होकर कहा था कि वो इन 6 टीमों से आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो नहीं खेलेंगे। सो वहां पर भी अगर मामलात जनाब सेटल डाउन हो जाते हैं तो अहमद शहजाद अगेन जनाब जो PSL है उसके अंदर खेलने को मिल सकते हैं। इसके अलावा शर्जील खान अटैकिंग बैट्समैन है और लास्ट ईयर कराची की तरफ से खेल रहे थे और अनएक्सपेक्टेड था शर्जील खान का अनपिक जाना, लेकिन उनके हवाले से भी यह है कि उनको भी पिक किया जा सकता है। और अब आते हैं जनाब मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जनाब इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं, IL T20 वो खेल रहे हैं और IL T20 में उन्होंने जनाब जो मैच खेला है शाहीन शाह अफरीदी के साथ उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो इंटरव्यू उनका शादाब खान के साथ आया है उस इंटरव्यू के अंदर जनाब जो मोहम्मद आमिर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब वो मूव ऑन कर चुके हैं। सो आप पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं मेरा ख्याल है कि उनको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जनाब जो मोहम्मद आमिर हैं
उन्होंने कैटेगोरिकली जनाब इस बात को कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए हैं और अब उन्होंने जनाब नेक्स्ट क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक उन्होंने जनाब जो गिव अप है वो कर दिया हुआ है और मोहम्मद आमिर अपने आप को फ्रीलांस क्रिकेटर के तौर पर ही देखते हैं। इसके अलावा जो एक खबर थी उसकी अभी जनाब जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी इनिशियल सी है, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर जनाब इस साल ब्रिटिश पासपोर्ट अक्वायर कर लेंगे और जब वो ब्रिटिश पासपोर्ट अक्वायर कर लेंगे तो फिर मोहम्मद आमिर आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो इस साल तो 2024 में जो मार्च से लेकर मई तक आईपीएल 2024 चलना है उसमें तो मोहम्मद आमिर नजर नहीं आ सकते क्योंकि वो जो इनिशियल ऑक्शन लिस्ट थी उसके अंदर नहीं थे। अगर उस वक्त वो वहां पर होते और उनको जनाब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जो पासपोर्ट है वो मिल जाता तो बाद में उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वो इनिशियल लिस्ट के अंदर नहीं थे तो अब उनको पासपोर्ट अगर आईपीएल शुरू होने से पहले मिल भी जाता है तो फिर भी वो नहीं खेल पाएंगे। सो आईपीएल 2025 के अंदर में भी मोहम्मद आमिर जो हैं वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर खेलते हुए नजर आ जाएं और भारत जो है वो मोहम्मद आमिर को जनाब लाजमी आईपीएल खिलवाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को बताना है कि जनाब आपकी औकात ये है। आपके खिलाड़ी अगर किसी और मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना तो हम उनको वेलकम करेंगे क्योंकि वो ब्रिटिश के तौर पर आ रहे हैं, और अगर वो सब्ज ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर आएंगे तो जनाब ये तो हम कभी भी नहीं होने देंगे और वो ग्रीन पासपोर्ट को बेइज्जत करने के लिए ये जनाब जो फार्मूला है वो लाजमी अपनाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।